शी जिनपिंग लगातार अपने टॉप कमांडर्स को या तो बर्खास्त कर रहे हैं या उनके खिलाफ जांच की जा रही है। इनमें से कई अधिकारी ऐसे हैं जो अब गायब हो चुके हैं, कहां कोई जानकारी नहीं। और ये सिलसिला अभी से नहीं बल्कि बीते 3 सालों से चल रहा है। मार्च 2023 बीजिंग में चीनी सैन्य नेतृत्व एक मंच पर खड़ा था। तस्वीर एकदम सधी हुई थी, अनुशासन, एकजुटता और टॉप पर शी जिनपिंग का निर्विवाद कंट्रोल। यही वो कमांडर थे जिन्हें शी जिनपिंग ने लगभग 1 दशक की सत्ता के बाद खुद चुना था। मकसद था पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीनी सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में शुमार करवाना। लेकिन 3 सालों के अंदर ही वो चेहरे, वो मंच सब इतिहास बन चुके हैं। ये बात अमेरिकी मीडिया संस्थान द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में सामने आई है। एनवाईटी में पब्लिश हुई आर्मी चैंग चियान, एग्नेस चैंग और क्रिस बकली की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2023 में जिन अधिकारियों ने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में शी जिनपिंग के अंडर काम किया था, उनमें से सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सभी या तो बर्खास्त हो चुके हैं या जांच के घेरे में या फिर पब्लिक लाइफ से गायब ही हो चुके हैं। जाहिर है कि ये कोई आम फेरबदल तो नहीं है। बीते 3 सालों में शी जिनपिंग ने जिस पैमाने पर चाइनीज आर्मी के टॉप ऑफिसर्स को हटवाया है, उसे मॉडर्न चाइनीज हिस्ट्री में अभूतपूर्व माना जा रहा है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इन कार्रवाइयों को आधिकारिक तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान कहा गया। लेकिन जब चीन की बात होती है तो असली सवाल वफादारी का होता है, शी जिनपिंग के प्रति पूरी वफादारी। सबसे चौंकाने वाला नाम है जनरल झांग योशिया का। वही झांग योशिया जिन्हें शी जिनपिंग का सबसे ताकतवर जनरल माना जाता था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि उनके साथ एक और सीनियर कमांडर जनरल लियू ज़ेनली को भी पद से हटाया गया। ये दोनों वही अफसर थे जो सेना की ऑपरेशनल तैयारी यानी युद्ध की असल स्ट्रेटेजी और तैयारी देखते थे। इनके हटने के बाद सेंट्रल मिलिट्री कमीशन से वो लीडरशिप ही गायब हो गई है जो सीधे तौर पर वॉर के लिए फौज को तैयार करती थी। भारत के लिए भी बतौर पड़ोसी मुल्क ये बातें गौर करने वाली हैं। आंकड़ों पर जाएं तो 2023 की शुरुआत में चाइना के पास कम से कम 30 जनरल और एडमिरल थे जो थिएटर कमांड्स और स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स की कमान संभाल रहे थे। आज की सिचुएशन यह है कि लगभग सभी या तो पद से हट चुके हैं या सार्वजनिक नजर से गायब हो चुके हैं। ऐसे में कुछ जगहों पर तो नए जनरल नियुक्त कर दिए गए, लेकिन उनमें से भी कई बाद में गायब हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स के एनालिसिस में सिर्फ 7 जनरल ही ऐसे मिले हैं जो अब भी एक्टिव रोल में नजर आते हैं। इस पूरी तस्वीर में एक नाम ऐसा है जो अब भी कायम है, जनरल झांग शेंगमिन का। वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में बचे इकलौते जनरल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि झांग शेंगमिन वही ऑफिसर हैं जिन्होंने खुद शी जिनपिंग के सैन्य सफाई अभियानों की देखरेख की। उन्होंने अपने करियर का बड़ा हिस्सा एंटी ग्राफ्ट और पॉलिटिकल डिसिप्लिन से जुड़े कामों में बिताया, खासकर रॉकेट फोर्स में। ये चाइना के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है। पिछले साल शी जिनपिंग ने उन्हें सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का वाइस चेयरमैन बना दिया था। यानी अब सेना के टॉप पर जो सबसे मजबूत व्यक्ति बचा है वो जंग की रणनीति बनाने वाला नहीं बल्कि वफादारी और राजनीतिक अनुशासन लागू करने वाला अधिकारी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि चीनी सेना में चलाया जा रहा यह सफाई कार्यक्रम सिर्फ टॉप कमांडर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि नेवी, रॉकेट फोर्स और 5 थिएटर कमांड्स सभी पर इसका असर पड़ा है। खासतौर पर ईस्टर्न थिएटर कमांड पर, जो ताइवान के या तेपेई के आसपास के मिलिट्री ऑपरेशंस देखता है। पिछले साल ही शी जिनपिंग को वहां नया कमांडर अपॉइंट करना पड़ा। नतीजा यह है कि चाइनीज आर्मी में बड़ी तादाद में अहम पद या तो खाली हैं या ऐसे अधिकारियों के पास हैं जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, जिनका तजुर्बा काफी सीमित है। जनरल झांग योशिया के हटने के बाद चीनी सेना के आधिकारिक अखबार ने एक असामान्य एडिटोरियल छापा। उसमें सैनिकों से अपील की गई कि वो फैसले का सपोर्ट करें और शी जिनपिंग के इर्द गिर्द एकजुट रहें। अखबार ने यह भी माना कि इन बर्खास्तगियों से शॉर्ट टर्म कठिनाइयां और परेशानियां पैदा हो रही हैं। हालांकि दावा किया गया कि लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में इससे सेना और मजबूत होगी। लेकिन सवाल यही है, किस कीमत पर? शी जिनपिंग अब 72 साल के हैं। 2027 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में वो चौथे कार्यकाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये लगभग तय माना जा रहा है कि वही इस पर फिर से आसीन होंगे। लेकिन इससे पहले उन्हें फिर से ऐसे जनरल ढूंढने होंगे जिन पर वो यकीन कर सकें। साथ ही यकीन और वफादारी की अहमियत में क्या वो सैन्य मजबूती से समझौता कर लेंगे? अगर भ्रष्टाचार ही वजह है तो इतनी बड़ी संख्या में वफादार जनरल एक साथ कैसे संदिग्ध हो गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सेना में हो रही यह सफाई सुरक्षा के लिए है या सत्ता को लेकर शी जिनपिंग की इनसिक्योरिटी का संकेत है? आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावीर, देखते रहिए लल्लन टॉप।